हम सब बहुत उत्साहित हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आज उनका प्रदेश अध्यक्ष तौर पे राष्ट्रीय जनता दल में कार्य दिवस का पहला दिन है। एनडीए को बिहार में कोई स्टार प्रचारक भी नहीं मिल रहा। अब देश के प्रधानमंत्री को स्टार प्रचारक बन के बिहार आना पड़े, जिसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी है। सांसद को धमकी मिल सकती है, तो ये देश कितना सुरक्षित है आप खुद सोच सकते हैं। जो लोग काफी टाइम से शोषित हैं, जिनका लंबे समय से शोषण किया गया, आज उनके आरक्षण को ये एनडीए सरकार खा गई। उन्होंने कहा बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हुई, महंगाई कम हो जाएगी, हुई। एनडीए नेता कहते हैं जब भी आते हैं तो कुछ नहीं, 15 लाख आ गए तो आए, स्पेशल पैकेज का बोला दे दिया। आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल आज पदभार ग्रहण करेंगे तेजस्वी यादव की उपस्थिति में, और उससे पहले आरजेडी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ता जोश और जुनून के साथ स्वागत करने को तैयार है। देखिए, बातचीत करेंगे हमारे साथ। बात करने के लिए आरजेडी नेत्री ऋतु जायसवाल जी हैं। क्या कहिएगा, आज मंगीलाल मंडल जी पदभार ग्रहण कर रहे हैं, कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी को? निश्चित तौर पर बहुत मजबूती मिलेगी। उनका जो राजनीतिक लंबा पारी जो अनुभव रहा है, वो मिलेगा। समाजवाद की उनकी जो विचारधारा है, जो सोच है, और वो उन सब का अनुभव जो है वो राष्ट्रीय जनता दल परिवार को मिलेगा। और हम सब बहुत उत्साहित हैं। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आज उनका प्रदेश अध्यक्ष तौर पे राष्ट्रीय जनता दल में कार्य दिवस का पहला दिन है, और इस चीज को लेकर के और हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमें उनसे सीखने को मिलेगा, उनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मंगीलाल मंडल जी धानुक समाज से आते हैं, अतिपिछड़ा समाज से आते हैं, और धानुक समाज को कहा जाता है कि नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, ऐसे एनडीए के लोग दावे करते हैं। ऐसे में सेंधमारी क्या कर पाएंगे आप लोग? देखिए, हम लोग बात विचारधारा की करें, सोच की करें। वो जाति की बात अगर कर रहे हैं तो हम लोग विचारधारा की बात कर रहे हैं। जो लोग काफी टाइम से शोषित हैं, जिनका लंबे समय से शोषण किया गया, आज उनके आरक्षण को ये एनडीए सरकार खा गई। जबकि उनके आरक्षण की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन कोर्ट के माध्यम से स्टे लगवाते हैं या जो भी कुछ होता है वो पास नहीं होता। तो ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें हक की लड़ाई लड़नी है। एक बड़ा जो जिनकी संख्या है, उनके लिए जो एक वाजिब आरक्षण है वो तो लागू होना ही चाहिए। आरक्षण का दायरा तो बढ़ना ही चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि उसके लिए भी एक बहुत वो साबित होंगे, और निश्चित तौर पे आरक्षण के दायरे भी बढ़वाने में हम लोग सफल हो पाएंगे और प्रेशर बना पाएंगे। तो हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा अनुशासित रहेगा और सीखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी भी आज बिहार आए हुए हैं, और काफी ज्यादा उम्मीदें हैं बिहार के लोगों को। चुनावी साल भी है, आपको क्या लग रहा है? किससे उम्मीदें हैं? प्रधानमंत्री मोदी से काफी लोग उम्मीद किए हुए हैं। बहुत उम्मीदें लगाई थी। 15 लाख रुपए सबके खाते में भी आ गया। सारा मकान 2022 तक पक्के का बन गया है ना। वो तो बेचारे आज भी पक्के मकान की बाट जोर है। उन्होंने कहा बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, हुई, महंगाई कम हो जाएगी, हुई। एनडीए नेता कहते हैं जब भी आते हैं तो कुछ नहीं, 15 लाख आ गए तो आए, स्पेशल पैकेज का बोला दे दिया, स्पेशल स्टेट का दर्जे का दिया था, बोला था वो दे दिया, नहीं दिया ना। जो बोला वो नहीं किया। वो तो खुद कहते हैं कि हम जुमलों वाली सरकार है। वो तो 15 लाख एक जुमला था। तो जिनके बातें जो है जुमला होता है, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण चीज आप लोग को देखना चाहिए कि क्या है। अब तक इन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, पर एनडीए में उनको कोई चेहरा मिल नहीं पाया मुख्यमंत्री के लिए 2025 के चेहरे के लिए। तो वापिस उसी खटारे पे उनको आना पड़ा, मजबूरी है। नीतीश कुमार एक्चुअली उनकी मजबूरी है। उनके लिए उनकी मजबूरी बन चुके हैं, क्योंकि बहुत हाथ पैर मारे, पर एनडीए में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा उनको मिला नहीं। भाजपा में नहीं मिला तो वो मजबूरी है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उनको एनडीए को बिहार में कोई स्टार प्रचारक भी नहीं मिल रहा। अब देश के प्रधानमंत्री को स्टार प्रचारक बन के बिहार आना पड़े, जिसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेवारी है, जिस सारे राज्यों की जिम्मेवारी है, उनको हिंदुस्तान चलाना है, और वो बिहार के चुनाव में स्टार प्रचारक बने हुए हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है हिंदुस्तान का हालत, जहाँ की प्रधानमंत्री देश के एक राज्य के चुनाव में स्टार प्रचारक बन के आना पड़ रहा है, जिनको बार बार सौगात देने आ रहे हैं। नहीं, वो स्टार प्रचारक बन करके यहाँ पे प्रचार करने आ रहे हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है। जो स्टार जिसको कि प्रधानमंत्री को आकर के एक स्टेट के चुनाव में स्टार प्रचारक बनना पड़े, वो कभी कोई सौगात दे ही नहीं सकते। वो जुमले वाले हैं, वो जुमला ही दे सकते हैं। वो आएंगे, ये देंगे, वो देंगे, और बोलो कितना दूं करेंगे, और देंगे कुछ भी नहीं। ये सारे चाल जनता यहाँ पे समझ चुकी है। एक आखिरी सवाल है, उपेंद्र कुशवाहा को धमकी मिली, उन्होंने पोस्ट किया कि लॉरेंस गोस्वामी की तरफ से धमकी मिली है। बिहार में एनडीए की सरकार है, कहते हैं कि सरकार है, अपराध मुक्त बिहार है।
अब आप खुद देख लीजिए कौन लोग इनको धमकी दे रहे हैं। कभी बहुत सुरक्षित बताते हैं और ऐसे गैंगस्टर के द्वारा अगर इनको धमकी मिल रही है तो कितने सुरक्षित लोग, मतलब राज्यसभा सांसद को अगर धमकी का सामना करना पड़ रहा है तो इनके सांसद कितने सुरक्षित है। जब सांसद को धमकी मिल सकती है तो ये देश कितना सुरक्षित है आप खुद सोच सकते हैं। मैं तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते हैं आरजेडी नेत्री ऋतु जायसवाल जी। इन्होंने साफ साफ कहा कि जब राज्यसभा सांसद को धमकी मिल सकता है तो आप सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति कितने सुरक्षित है। देखिए तेजस्वी यादव कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष मणिलाल मंडल का यहाँ पर पदभार ग्रहण होगा, वो पदभार ग्रहण करेंगे। और इससे पहले ऋतु जायसवाल से हम खास बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी आज बिहार दौरे पर आए हैं, उसको लेकर के बातचीत कर रहे थे। जवाब दे क्या कुछ करती ऋतु जायसवाल आपने खुद सुना है। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।